कभी कभी यूनिवर्स हमसे डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करता, किसी और के जरिए बात करता है, गाइडेंस देता है। बस ज़रूरत होती है हमें अवेयर रहने की और कंप्लीट सरेंडर करने की। हमारी सोल फैमिली से एक डीएफ एनर्जी है जिनका नाम है रेशमा। उनको महादेव ने एक ड्रीम दिखाया और मेडिटेशन में एक विजन। उनका ये ड्रीम और मेडिटेशन विजन कलेक्टिव टीएफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। रेशमा जी को महादेव ने दिखाया कि ज़मीन में मिट्टी के नीचे कोई कागज़ दबा हुआ है। रेशमा जी ने मिट्टी खोदी तो देखा वो महज एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है, वो एक डिवाइन फोटो थी। वो एक अर्धनारीश्वर की तस्वीर थी। पिक बहुत डिवाइन लाइट से चमक रही थी। रेशमा जी को देखने में असुविधा भी हो रही थी। फिर भी महादेव की कृपा से रेशमा जी ने तस्वीर की मिट्टी को अपने हाथों से साफ किया और अर्धनारीश्वर के उनको दर्शन प्राप्त हुए। अब रेशमा जी का वो विजन जो उनको मेडिटेशन में पिछले कई दिनों से लगातार दिख रहा है, वो देखती है एक बॉय और एक गर्ल की शैडो, यानी दोनों की परछाई आपस में मिल रही है। मतलब एक दूसरे में मर्ज हो रही है। यह इनर यूनियन की सबसे पवित्र अवस्था है। अब मैं आपको रेशमा जी के ड्रीम और मेडिटेशन में दिखने वाले विजन का स्पिरिचुअल मीनिंग बता रही हूँ। अर्धनारीश्वर का विजन यह बताता है कि अब इनर डीएफ एनर्जीज पूरे टीएफ कलेक्टिव में बैलेंस होना शुरू हो गई है। जब एक अवेकन्ड डीएफ इस तरह का ड्रीम देखती है तो वो सिर्फ पर्सनली तौर पर उनके लिए नहीं होता, बल्कि पूरे कलेक्टिव के लिए डोरवे ओपन कर रही होती है वो अपने ड्रीम के जरिए। इसका मतलब अब बहुत सारे टीएफ्स अपने इनर हीलिंग के उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां सेपरेशन एनर्जी डिसॉल्व होने लगेगी। यदि आप तक ये वीडियो पहुंचा है तो यूनिवर्स, हमारे महादेव, आप सभी सुनने वालों के ज़रिए भी हीलिंग फैलाना चाहते हैं। मतलब आप ऑडियंस में खुद एक मीडियम बनो हीलिंग स्प्रेड करने का। आपके अंदर जो कंपैशन, अवेयरनेस और लाइट जाग चुकी है, अब वही एनर्जी महादेव दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं आपके माध्यम से। आप सब मात्र रिसीवर बनकर मत रहिए, बल्कि ट्रांसमीटर भी बनिए। आप लिसनर्स सिर्फ हीलिंग को रिसीव नहीं कर रहे हो, बल्कि वो मीडियम बन रहे हो जिनके ज़रिए हीलिंग आगे स्प्रेड हो रही है। महादेव ने आप तमाम सुनने वालों को भी चुना है हीलिंग फैलाने के लिए, दूसरों तक अपनी लाइट पहुंचाने के लिए। अब मैस्कुलिन और फेमिनाइन के बीच पावर स्ट्रगल नहीं रहेगा। बैलेंस, रिस्पेक्ट और सरेंडर का समय शुरू हो रहा है। इनर यूनियन पहले आता है, आउटर यूनियन बाद में होता है। एक छोटा सा मेडिटेशन टिप दे रही हूँ, ज़रूर करना। हर दिन बस कुछ मिनट अपने दिल में इमेजिन करो एक लाल ज्योति और एक नीली ज्योति धीरे धीरे पास आ रहे हैं और मर्ज होकर डिवाइन गोल्डन लाइट में बदल रहे हैं। वो डिवाइन गोल्डन लाइट पूरे यूनिवर्स में स्प्रेड होकर प्रत्येक दिल को प्रेम और एकता से भर रही है। रेशमा जी का ये ड्रीम एक डिवाइन साइन है कि अब यूनियन एनर्जी डिसेंड हो रही है। जो भी सुन रहा है वो इस एनर्जी को अपनाए, अपने भीतर शिव शक्ति मिलन को महसूस करे। आपके स्क्रीन पे अफर्मेशन फ्लैश हो रही है, दिन में 2 बार इसको ज़रूर दोहराएं। रेशमा जी का ड्रीम सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये कलेक्टिव टीएफ एनर्जी का संकेत है। इनर यूनियन शुरू हो चुका है। अब मैस्कुलिन और फेमिनाइन एक हो रहे हैं। अपने भीतर अर्धनारीश्वर को जागृत करें, क्योंकि वही हमारा सच्चा यूनियन है। ये मेरे महादेव का ही कमाल है कि मैं पिछले कई दिनों से सोच रही थी कि किस टॉपिक से अपना वाईटी चैनल शुरू करूं, क्योंकि टीएफ की डेफिनेशंस पर तो हज़ारों वीडियोस हैं। तभी मेरे पास एक डिवाइन ड्रीम और मिरेकुलस मेडिटेशन विजन आया, या यूँ कहूँ कि कलेक्टिव एनर्जी के लिए मैसेज आया। आज मैं वही मैसेज और ड्रीम आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अब कलेक्टिव में इनर यूनियन की एनर्जी जाग चुकी है। रेशमा जी का ड्रीम और मेडिटेशन विजन किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे टीएफ कलेक्टिव की सिचुएशन को दिखा रहा है। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट करता है तो आपको गूज़बम्प्स, टीयर्स इन आईज या और कोई फिजिकल सिम्टम्स ज़रूर फील होंगे इस वीडियो को सुनकर। ये दृश्य किसी रोमांस का नहीं था, ये इनर यूनियन की शुरुआत थी।
महादेव दिखा रहे थे कि अब कलेक्टिव में इनर डीएफ एनर्जीज एक दूसरे को पहचान रही हैं, हील हो रही हैं और मिल रही हैं। अर्धनारीश्वर का यही अर्थ है कि आधा शिव आधी शक्ति, यानी एक देह में और एक चेतना में। अब यही अवस्था कलेक्टिव में एक्टिव हो चुकी है। बाबा के आशीर्वाद से अब हर आत्मा अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप को पहचानने लगी है। यही अवेकनिंग का नया चरण है। ओम नमः शिवाय। मेरा ये वीडियो उन्हीं डीएफ्स के साथ रेजोनेट करेगा जो इनर बैलेंसिंग की स्टेट में पहुंच चुकी है। उसके अलावा कोई भी स्पिरिचुअल पर्सन या कोई भी डीएफ मेरे इस वीडियो को सुन सकता है, गाइडेंस ले सकता है।